राधे राधे। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ। ये तो आप जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी ज़्यादातर सभी के घर में विराजमान हैं और हमारी बहुत सी माताएं, भाई बहन ऐसा सोचते हैं कि हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा और भी अच्छे से करनी है, जिससे लड्डू गोपाल जी खुश हो जाएं। और ये भी बताऊंगी कि लड्डू गोपाल जी को घर में कैसे स्थापित करें। आज इस वीडियो के माध्यम से आज इन सब बातों के बारे में आपको बताऊंगी। प्रिय भक्तों, अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल जी हैं या आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर में ला रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी बात, अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि ये घर आपका है। क्योंकि अब जिस घर में आप रहते हैं वो घर आपका नहीं है, वो अब लड्डू गोपाल जी का है। क्योंकि जिस घर में लड्डू गोपाल जी का आगमन यानी प्रवेश हो जाता है, वो घर लड्डू गोपाल जी का हो जाता है। ये घर मेरा है, ये भाव अपने दिल और दिमाग दोनों से निकाल दीजिए। क्योंकि अब आप लड्डू गोपाल जी के घर के सदस्य हो चुके हो। पहली बात ये बताऊंगी कि जब भी हम लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लाते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तभी उनमें जान आ जाती है। ये बहुत ही विशेष बात समझने वाली है। तो आप उन्हें एक बस मूर्ति समझने की गलती ना करें, उन्हें घर के सदस्य के रूप में ही माने। दूसरी बात, जब भी हम लड्डू गोपाल जी को अपने घर लाते हैं, तभी हमें उनके साथ कोई ना कोई नाता जोड़ लेना चाहिए। हमें कोई ना कोई रिश्ता उनसे बना लेना चाहिए। भाई का, बहन का, पुत्र का या मित्र का। और जो भी नाता आप सभी लड्डू गोपाल जी के साथ बनाएंगे, उसे बड़े प्रेम और निष्ठा से निभाइएगा भी। और लड्डू गोपाल जी को एक प्यारा सा नाम अवश्य दें, जो आपको भी अच्छा लगता हो। जैसे लड्डू, माधव, कृष्णा, गोपाला, बिहारी, कान्हा या ठाकुर जी। और जैसे जैसे आप छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं, उनके साथ भी अवश्य खेलें। जैसे आप अपने छोटे बच्चों को भोजन करवाते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी करवाएं। और सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोजन करवाएं, उसके बाद खुद करें। और जैसे हम लोगों को भूख लगती है, वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है। तो उन्हें भी सुबह का खाना, दोपहर का खाना, शाम को फ्रूट या चाय, जो आपको अच्छा लगे, जो आप भी खाते हो, वो अवश्य दें। रात का भोजन करवाएं। लड्डू गोपाल जी और सभी भगवान जो भी हैं, उन्हें प्याज और लहसुन कभी नहीं लगता। प्याज और लहसुन से बना हुआ खाना उन्हें नहीं देना चाहिए। घर में कोई भी खाने की चीज़ें आए, तो उसमें से लड्डू गोपाल जी का हिस्सा अलग करके निकाल दें और उन्हें भोग लगाएं। और ये चीज़ कभी मत करना कि जिस पैकेट से आप खुद बार बार निकाल कर खा रहे हो, उसी पैकेट से आप बार बार लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा रहे हो, क्योंकि वो हमारा झूठा हो चुका है। जैसे हम खुद की ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, हमें लड्डू गोपाल जी की भी ज़रूरतों का ख्याल रखना होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम खुद के लिए नए नए चीज़ें खाने पीने के लिए लेकर आ रहे हैं और लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ भी नहीं। और रोज़ सुबह लड्डू गोपाल जी को स्नान ज़रूर करवाएं। नहाने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जैसे हम लोग मौसम के अनुसार गर्म ठंडा पानी लेते हैं नहाने के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए भी वैसा ही ध्यान रखें। सर्दियों में गर्म पानी और गर्मियों में ठंडा पानी अवश्य दें नहाने के लिए। इन सब चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और पानी
ज़रूर देखो कि ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा तो नहीं, और प्रतिदिन साफ सुथरे वस्त्र पहनाएं। और मौसम बदलने के साथ साथ हमें लड्डू गोपाल जी का भी ध्यान रखना होगा। सर्दियों में गर्म वस्त्र और गर्मियों में पतले और ठंडे वस्त्र पहनाने चाहिए। मौसम के अनुसार हमें वस्त्र पहनाने चाहिए। और लड्डू गोपाल जी को खिलौने बहुत ही प्रिय हैं। उनके लिए खिलौने अवश्य लाएं और कुछ देर उनके साथ खेलें भी, जैसे हम घर में छोटे से बच्चे के साथ खेलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिदिन रात्रि को लड्डू गोपाल जी को शयन अवश्य करवाएं, जैसे हम छोटे छोटे बच्चों को करवाते हैं। लोरी सुनाकर, उन्हें थपथपाकर, वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी सुलाएं। और मौसम के अनुसार ही सोने की व्यवस्था होनी चाहिए। सर्दियों में रज़ाई ओढ़ने के लिए और गर्मियों में पतली सी चादर या कंबल और पंखे के नीचे सुलाएं, जहां उन तक हवा पहुंच सके, उन्हें गर्मी ना लगे। इस तरह लड्डू गोपाल जी को सुलाएं, क्योंकि उन्हें भी गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में ठंड लगती है। और प्रतिदिन सुबह स्नान कर लड्डू गोपाल जी को उठाएं, जैसे हम बच्चों को उठाते हैं। आप पहले उनका नाम लें, तभी उन्हें उठाएं। या 3 बार हल्की सी घंटी बजाकर माधव माधव कहकर जगाएं, फिर बातें करें और स्नान करवाएं। समय समय पर लड्डू गोपाल जी को बाहर घुमाने अवश्य ले जाएं, जैसा हम अपने बच्चों को बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल जी को बाहर घुमाने अवश्य ले जाएं। और आप कहीं भी बाहर घूमने जाते हैं तो लड्डू गोपाल जी को अवश्य ले जाएं। उन्हें घर में कमरे में बंद ना करके जाएं, क्योंकि उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, उनमें अब प्राण आ चुके हैं। जैसे हम अपने बच्चों को घर के अंदर बंद नहीं कर सकते, वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी घर के अंदर बंद नहीं करना चाहिए। उन्हें साथ ले जाएं। और अगर साथ नहीं ले जा सकते तो उनकी सेवा किसी को दे दो। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और ये तो आप जानते हैं कि जन्माष्टमी क्यों बनाई जाती है। उस दिन कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। परंतु हम जब अपने घर लड्डू गोपाल जी या ठाकुर जी, उनका कोई भी विग्रह घर लाते हैं, तो उनका जन्मोत्सव उस दिन ज़रूर मनाना चाहिए, जिस दिन हम उन्हें अपने घर लाते हैं। उस दिन लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन अच्छे से मनाना चाहिए, जैसे हम एक छोटे बच्चे का मनाते हैं या खुद का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। और लड्डू गोपाल जी किसी तामझाम को नहीं मानते। उन्हें सिर्फ हमारा आपका प्यार ही चाहिए। वो प्यार के ही भूखे रहते हैं। हम उन्हें जितना प्रेम करेंगे, उनके प्रति भाव रखेंगे, वो उतना ही हमसे प्रसन्न होंगे, उतना ही हमारे पास होते चले आएंगे। और अब आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो लड्डू गोपाल जी आपसे ज़रूर प्रसन्न होंगे। बस आप लड्डू गोपाल जी का ख्याल एक बच्चे की भांति रखें, जैसे घर के छोटे सदस्य का रखा जाता है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।